दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 1, अधिक मात्रा में पानी पिएं। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और 1 से 2 गिलास जूस पिएं। ऐसा करने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आप चाहें तो सप्ताह में 1 बार नारियल का पानी भी पी सकती हैं। नंबर 2, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करें। प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए पाचन क्रिया का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप अपने फूड्स में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें, क्योंकि इससे गैस या कब्ज होने का खतरा नहीं होता। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपने आहार में हरी पत्तियां वाली सब्जियां जैसे कि पालक, पत्ता गोभी और ब्रोकली को भी शामिल करना चाहिए। पालक में मौजूद आयरन से प्रेगनेंसी में खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा फलियां जैसे कि बीन्स और सहजन को भी खाना चाहिए। इनमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, जिनकी ज़रूरत प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है। प्रेगनेंसी में क्या खाएं और किससे परहेज करें? नंबर 4, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। सभी डेयरी प्रोडक्ट जितना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दूध, छाछ, दही और घी ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए महिलाओं को अपने आहार में सभी डेयरी प्रोडक्ट को शामिल करना चाहिए। नंबर 5, फल और उनके रस का सेवन करें। ताज़े फल और उनका रस भी प्रेगनेंसी में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सेब, तरबूज, संतरा, नाशपाती और इनका रस को भी सेवन में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ फल जैसे कि पपीता, अनानास और अंगूर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनका असर शिशु पर काफ़ी खराब होता है। नंबर 6, सूखा मेवा खाएं। सूखा मेवा से भी प्रेगनेंसी में काफ़ी सही आहार मिलता है। आप बादाम, अखरोट और काजू को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन्स, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसकी ज़रूरत माँ और शिशु दोनों को होती है। नंबर 7, अंडा खाएं। अंडा काफ़ी पौष्टिक होता है। अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटीन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह भी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नंबर 8, साबुत अनाज का सेवन करें। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, भूरे चावल और किनोआ को भी अपने आहार में शामिल कर सकती हैं। इनमें भारी मात्रा में कैलोरी होती है। यह शिशु और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप अगर मांसाहारी हैं तो बिना वसा वाला मांस खा सकती हैं। नंबर 9, अपने मन मुताबिक दवाओं का सेवन करें। प्रेगनेंसी से जुड़ी उन्हीं दवाओं को उसी मात्रा में खाएं जैसा आपके डॉक्टर ने कहा है। अपने मन मुताबिक किसी भी तरह की दवा खाने से बचें। साथ ही समय समय पर अपनी प्रेगनेंसी का जांच करवाते रहें। नंबर 10, कैफीन से रहें दूर। अगर आपको ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या फिर चॉकलेट खाना पसंद है तो प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीज़ों के अधिक मात्रा में सेवन का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ज़्यादा कैफीन की वजह से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इन सभी चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान ना करें। इसके लगातार सेवन से जन्म के समय शिशु का वजन कम होने की समस्या भी कई बार देखी जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन के इस्तेमाल से बचना ज़्यादा बेहतर है। नंबर 11, शराब से रहें दूर। वैसे तो किसी भी प्रकार का नशा हर इंसान के लिए हानिकारक होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को शराब
के साथ ही दूसरी नशीली चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। नशा करने का असर शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर होता है, जिसकी वजह से शिशु का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता और कई बार गर्भपात हो जाता है। नंबर 12, कच्चा पपीता ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे पपीते का सेवन करने से बचना चाहिए। कच्चा पपीता में एक केमिकल पाया गया है जिसकी वजह से गर्भ में पलने वाले शिशु को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए इसके सेवन से बचना चाहिए। नंबर 13, मछली से बचें। वैसे तो प्रेगनेंसी में मछली का सेवन सही होता है, लेकिन उच्च पारे वाली मछली को आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। नंबर 14, अंकुरित पदार्थ ना खाएं। अंकुरित पदार्थों का भी इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से कि फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। नंबर 15, कच्चे मांस का सेवन ना करें। कच्चे मांस के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से गर्भपात का खतरा बढ़ता है। फल और सब्जियों का इस्तेमाल बिना धोए ना करें। नंबर 16, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से शरीर में लचीलापन आता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के समय आपको बहुत कम दर्द का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। यह शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ आपका तनाव भी कम करता है। स्ट्रेचिंग करते समय एक पोजीशन में कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रहें। ध्यान रखें कि स्ट्रेचिंग करने के बाद आपका शरीर पर धीरे धीरे दबाव बनाना चाहिए। अगर किसी भी स्ट्रेचिंग के दौरान आपके शरीर पर ज़्यादा दबाव बनने लगे या फिर दर्द होने लगे तो उस स्ट्रेचिंग को वहीं बंद कर दें। ध्यान रहे कि आप कोई स्ट्रेचिंग ज़बरदस्ती ना करें। ऐसा करने से आपको और आपके शिशु को परेशानी हो सकती है। नंबर 17, रोज़ पैदल टहलें। टहलना यानी पैदल चलना हर एक इंसान के सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गर्भवती महिला के लिए रोज़ थोड़ी दूर पैदल चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। टहलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक और आप चुस्त रहते हैं। टहलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सामान्य गति से चल रही हैं। तेज़ चलना या दौड़ना आप और आपके शिशु को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि आप आराम से चल रही हैं। नंबर 18, लेग लिफ्टिंग करें। इस व्यायाम को करने के लिए आप पहले पीठ के बल लेट जाएं और फिर अपने पैरों को 10 से 12 बार धीरे धीरे सीधा ऊपर की तरफ उठाएं और फिर नीचे ले आएं। ऐसा करने से पेट और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नंबर 19, फिटनेस बॉल के साथ स्क्वाट करें। यह व्यायाम नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाता है और साथ ही बैक पेन से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इस व्यायाम को करने के लिए दीवार के बल खड़े हो जाएं और फिर दीवार और अपनी पीठ के बीच में फिटनेस बॉल को लगा लीजिए। बॉल को लगाने के बाद धीरे धीरे अपना शरीर को नीचे की तरफ लाइन और फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं। इसको कम से कम 10 बार करें। नंबर 20, स्विमिंग करें। प्रेगनेंसी के दौरान नियमित तौर पर स्विमिंग करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। यह व्यायाम गर्भवती महिला और जन्म लेने वाले शिशु के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि गर्भ अवस्था के दौरान महिला के शरीर में हो रहे बदलाव में समय
यह शरीर को काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रखता है। स्विमिंग करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो डिलीवरी के समय दर्द को सहन करने में काफ़ी आपकी मदद करती हैं। नियमित रूप से स्विमिंग करने से थकान दूर होती है और अच्छी नींद आती है। स्विमिंग के दौरान आपको एक बात का खास ध्यान रखना है और वो कि अगर आप पहली बार स्विमिंग करने जा रही हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मिलें, शायद वह आपको कुछ अच्छे सुझाव दें। नंबर 21, कीगल व्यायाम करें। जिन महिलाओं के यूटीआई की समस्या होती है उनके लिए यह व्यायाम सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह पेशाब के फ्लो को रोकने में मदद करती है। यह व्यायाम शरीर की मांसपेशियों और खासकर पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और वहां ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है। यह व्यायाम गर्भवती महिला के मांसपेशियों को डिलीवरी के लिए तैयार करती है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत फायदेमंद है। इस व्यायाम को कम से कम 10 बार करना चाहिए। हर बार कीगल की पोजीशन में कम से कम 15 सेकंड तक रहें। नंबर 22, थायराइड और प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। हाइपोथायराइड की स्थिति में गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी गर्भ में भ्रूण की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में खुद और अपने शिशु को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने खान पीन और संतुलित करना चाहिए। साथ ही समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। नंबर 23, सेक्स रूटीन के संबंध में डॉक्टर से बात करें। सेक्स रूटीन को लेकर भी डॉक्टर से बात कर लें। वैसे तो डॉक्टर पहली तिमाही में हफ्ते में सिर्फ एक बार सेक्स करने की सलाह देते हैं, लेकिन शारीरिक स्थिति के हिसाब से डॉक्टर सेक्स रूटीन बदल भी सकते हैं। नंबर 24, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत होती है। समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलें और उनके द्वारा बताए गए चीज़ों का सेवन करें। खान पान के अलावा आपको कुछ व्यायाम भी करनी चाहिए, क्योंकि ये आप और आपके शिशु को स्वस्थ रखने के साथ साथ शिशु की डिलीवरी को आप के लिए आसान बनाने में मदद करती है। नंबर 25, जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता अपने डॉक्टर की संपर्क में रहें। जब तक आपका शिशु सुरक्षित तरीके से जन्म नहीं लेता तब तक अपने डॉक्टर की संपर्क में बने रहें। जब भी आपको अपने शरीर में किसी तरह की परेशानी, बेचैनी या समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अपने दैनिक जीवन को फॉलो करें। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।